चलिए आइए दोस्तों, आज आप लोगों को हम क्लास 10 का झारखंड बोर्ड का जो भी छात्र हैं उनके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेके आए। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो सभी विद्यालय में, सभी स्कूलों में सेकंड टर्म का एग्जाम लिया जा रहा है। और ये सेकंड टर्म का जो एग्जाम लिया जा रहा है वो आपको जो सिलेबस के आधार पर जो क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड परीक्षा में, उसी के पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चन दिया गया है। हम आप लोग को इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, जो डाले हैं वीडियो, उसमें ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दूं, सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर आप इसको आप देख सकते हैं। अब यहां से क्या है कि इसके आगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है उसको हम सोल्व करके आप लोग को बताने जा रहे हैं। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग को बता दें कि आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जितने भी आएंगे, जिस तरह का भी क्वेश्चन आएंगे, सभी का सोल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। बस आप इसके साथ जुड़े हुए रहिए, हमेशा आपको हर दिन इसका सोल्यूशन मिलते जाएगा और आप उसी के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है। आप लोग मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर सेकंड टर्म का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो सभी के सभी जो बताएंगे वो सारे के सारे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा बता चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शुरू होता है, ठीक है, उनमें से सबसे पहले सेक्शन बी से शुरू होता है, खंड बी से शुरू होता है। खंड बी से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो देखिएगा, हम आपको बोर्ड पर लिख दिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। अब बोलिएगा सर पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दे दिए, मैंने पहला। लेकिन अगर इसके आधार पर देखा जाए तो आपका इसका जो सेक्शन जो रहेगा उस सेक्शन आपका ए जो रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी जो रहेगा यहां से शुरू जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव जो होगा ये सभी के सभी क्वेश्चन जो आपके पास है, ये सभी के सभी 2 नंबर का क्वेश्चन। हम आप लोग को ये भी बता दें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे उसमें हम डाल चुके हैं। अब उस लिंक पर जाकर इसका पीडीएफ टोटल डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर रिजल्ट बेहतर चाहिए तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से सभी सब्जेक्ट का आपका वीडियो मिलेगा और आप इससे जुड़े हुए रहिए। इस चैनल से आपको सभी तरह का सॉल्यूशन मिलते रहेगा। आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो इस सेक्शन बी में है वो सभी 2 नंबर का है, 2 अंक का क्वेश्चन है। ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। साथ में आपको बोर्ड परीक्षा में जो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको बता दें कि आपके पास टोटल 8 प्रश्न दिया हुआ रहेगा और 8 प्रश्नों में से आपको 6 प्रश्न को चुनकर आपको बनाना है, सेलेक्ट करके बनाना है। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि आप उन्हीं प्रश्नों को बनाइएगा मेरे दोस्त, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि आप अगर सभी क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो भी आपको उससे फायदा नहीं है, क्योंकि 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न आपको नहीं बनाने, उनमें से आपको क्या करने, 6 प्रश्न को ही बनाने। और जो आपको लगता है कि एक सभी का आंसर हमसे आ जाएगा, जो आपको बेहतर समझ में आता है उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम आपको ज्यादा ना बात करते हुए हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न जो शुरू होता है वो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है सो देखिए। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है तो देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 72 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें से 6 प्रश्न, 6 और 72 दिया हुआ, इन प्रश्नों को हम लोग सोल्व करते हैं। विधि क्या दिया हुआ है तो विधि हम लोग को दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो चीजें दिया हुआ उसके आधार पर हम लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। हम लोग को प्रश्न में लिखा हुआ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, तो इसी के आधार पर करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिया हुआ है 6 का। सबसे पहले हम लोग 6 का गुणनखंड करते हैं। तो 6 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार में 6 कट जाता है, आ जाता है। उसके बाद फिर 3 से हम लोग लगाएंगे तो ये 1 बार। अब इसी तरह से हम लोग 72 का गुणनखंड करेंगे। तो 72 का करेंगे तो 72 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किस टेबल से लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं। अगर 2 से लगाते हैं तो 72 कितना बार में लगेगा, आएगा, ये आएगा 36 बार में। अब इसी तरह से फिर से अगर 2 से ट्राई करते हैं, 2 से फिर लग जाएगा तो आ जाएगा 18 बार में। अब इसी तरह से 2 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9, यानी 9 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगेगा तो नहीं लगेगा। अब कौन सा अंक से लगेगा, 3 से लगेगा, तो इसको हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा। 3 के पहाड़ा में 9, 3 बार में। इसी तरह से फिर 3 से लगेगा तो 1 बार में। अब ये दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो मेरे पास इस तरह का अंक प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। इसीलिए 6 बराबर तो लिखेंगे 2 गुने 3। ठीक है, 72 का गुणनखंड जो किए हम लोग, किसका, 72 का, यानी 72 का जो गुणनखंड किए, तो 72 का जो गुणनखंड किए वो क्या क्या आया, 2 2 2 3 3। एक भी आया, एक लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं, क्योंकि एक हमेशा अंकों के साथ छुपा हुआ रहता है। तो लिखेंगे 2 2 2 3 और 3।
इतना सारा ये चीजें दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग गुणनखंड करने के बाद यही सारी संख्याएं आई, क्योंकि इन्हीं सब संख्याओं से क्या किया हम लोग गुणनखंड किए, लगाए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एचसीएफ और एलसीएफ निकालने बोल रहे हैं। हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, HCF बराबर, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है तो समझा देते हैं। हम लोग दोनों अंकों में से क्या करेंगे, जो हम लोग 6 और 72 का जो गुणनखंड किया, भाज्य गुणनखंड, वो दोनों में जो जो चीजें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ के अंतर्गत आ जाएगा। जिससे 2 और 2 ये मिल जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। इसी तरह से क्या है, 3 और 3 मिल जाता है, किसी भी 3 से, आप इस 3 से भी सर्कल कर सकते थे। हम सिर्फ आपको बताने का कोशिश ये करें कि ये दोनों मिलेगा, तो ये दोनों मिलेगा तो हम लोग लिखेंगे 2। इसे ये 3 3 मिल गया तो एक बार लिखेंगे 3, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसको गुना करेंगे, क्योंकि गुना होगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, तो मेरा ये एचसीएफ हो गया, इसका ये आंसर हो गया। अब हम लोग को क्या निकालने बोला, एलसीएम। एलसीएम क्या है तो देखिएगा, एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या है कि एचसीएफ में जो जो चीजें मिलता है उसको तो लिखते हैं, साथ में जो जो अंक छूट जाता है एचसीएफ में, उन सभी अंकों को भी हम लोग क्या करते हैं, गुना में लिखते हैं, और सबको क्या कर देते हैं, गुना कर। जैसे हम लोग ये 2 मिला, पहले 2 लिख दिए, इधर से ये 3 मिला था तो 3 भी लिख देते हैं, क्योंकि एचसीएफ निकालने के टाइम में यही चीज नहीं किए थे हम लोग, देखिएगा यही चीज किया। उसके बाद शेष कौन कौन सा नंबर बच जाता है, तो 2 बच जाता है, 2 बच जाता है और 3 बच जाता है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में लिखते हैं। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। अब सभी अंकों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 को गुना करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को गुना करेंगे 2 में तो 6 दूना कितना, 12, 12 को गुना करेंगे, 12 गुना 24, 24 को गुना करेंगे 3 से। अब माना जाए, देख लीजिए, अगर नहीं जानते 3 से हम लोग इस तरह से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 7, तो कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। ये मेरा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इस तरह से अगर बोला जाए तो पहला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव का है वो, इसका आंसर एचसीएफ क्या होगा 6 और एलसीएम क्या हो जाएगा 72। तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन बन गया। आप लोग को बता दें कि सभी जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, सभी का क्वेश्चन किसी किसी में लिखेंगे, किसी किसी में नहीं लिखेंगे, तो सभी क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर भी आ जाएगा वो प्रश्न, उसको भी आप देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। चलिए अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करें। आप लोग को बता दें कि ये सभी प्रश्न जितने भी बताएंगे सभी के सभी आपका 2 नंबर का रहेगा, और जितने भी छात्र जो आगामी 2026 में जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा उन सभी के लिए ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन है। आप इसके आधार पर अगर तैयारी करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सारा के सारा इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। बस हो सकता है एक प्रश्न की जगह इसी क्वेश्चन से, इसी एक्सरसाइज से दूसरा प्रश्न, लेकिन बनाने का तरीका सेम रहेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि यही प्रश्न रह जाए। इसलिए आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास अब समय बहुत कम है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो प्रश्न में ये दिया हुआ, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सोल्व करते हैं। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले जो चीजें दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसके आधार पर हम लोग लिख लेंगे, है ना। क्या दिया हुआ है, तो इसमें है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि हम लोग को शून्यक निकालने बोले, इसलिए इस समीकरण को हम लोग कितना मान लिए, इसको हम लोग 0 कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको 0 कर दिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्योंकि जानते होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि इसका गुणनखंड करना है हम लोग को, तो गुणनखंड करने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना। लेकिन अगर नहीं भी जानते तो चलिए हम इसको बताने ही जा रहे हैं, आप लोग सही तरीके से देखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हम लोग जब भी इस तरह का प्रश्न होता है, ठीक है, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है द्विघात समीकरण, जो आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न है। तो देखिए इसमें जो संख्या दिया गया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, उससे देखिएगा, सबसे पहले इसका लास्ट का अंक को शुरुआत के अंक के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच का नंबर को हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिए हम लोग को लाना है -2। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक होगा उस अंक को अचर संख्या के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद, इसको बोलते हैं चर पद, इसको बोलते हैं चर पद। लेकिन ये एक्स स्क्वायर का है और यह है एक्स का, तो एक्स का गुणांक है 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1। हम लोग एक्स स्क्वायर अंक वाला के साथ जो अंक गुना है उससे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और वो भी सिर्फ होना चाहिए अंक यानी अचर पद, उसके साथ गुना करेंगे। अब हम लोग इसके साथ अगर गुना करते तो यहाँ कोई अंक है ही नहीं, तो हम जानते हैं कि यहाँ कोई भी अंक नहीं, जिसका मतलब 1 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 छुपा हुआ है। तो 1 को
8 के साथ गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। हमको लाना है -2, तब इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग 8 का गुणनखंड सबसे पहले करते हैं, जो कि अभी हम आपको बता चुके हैं। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा 2 से, फिर अभाज्य गुणनखंड करें 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 से कीजिएगा 2, और फिर 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 1। हम आप लोगों को बता दें, इसमें जितनी भी संख्या, ये सब संख्याएं हैं, इन्हीं संख्या का उपयोग करके हमको -2 लाना है। अब इसको सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ के घटा के जैसे है, इसको हम लोग क्या करना है? हमको लाना है -2 लाना है। अब देखिएगा, हम इस पर दिमाग लगाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको कर देते हैं 2 दूना 4, और 2 को इससे 1 से गुणा, 2 का 2। अब देखिए, हमको चाहिए -2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 में से -2 घटा देते हैं, तो कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। हमको चाहिए यहां माइनस में। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो दिया हुआ है, ये -2 दिया हुआ है। आपको साइन भी ध्यान में रखना है, माइनस में है कि प्लस में है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रश्न फिर सोल्व कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, माइनस प्लस में आपका गलती हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, इसमें हमको चाहिए माइनस में, यहां आ गया क्या चीज में? प्लस में। ये क्या चीज में आ गया? प्लस में। हम लोग अब इसको क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। उल्टा का मतलब साइन को उल्टा कर देते हैं, बड़ा अंक को कर देते हैं माइनस में और छोटा अंक को कर देते हैं प्लस में, तो शायद मेरा हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे -4 और +2। अब इसको घटाएंगे तो क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो मेरा बचेगा -2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन उसी का पड़ता है जो बड़ा अंक होता है। तो बड़ा अंक मेरा है माइनस में, इसीलिए इस 2 के साथ माइनस का साइन पड़ेगा। इसमें भी जो साइन पड़ा वो किसका पड़ा? 4 का। तो यहाँ 4 क्या चीज में था? प्लस में। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस में। तो इसलिए इसका साइन हम लोग इसमें देते हैं, क्योंकि ये हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमको 2 यहाँ चाहिए माइनस में, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए ये होगा। ठीक है, आप लोग ये समझ गए? अगर ये समझ गए तो देखिएगा, इसी पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे क्या? तो देखिए, इसको जो के सो उतारेंगे। जो छात्र नहीं जानते हैं उनके लिए भी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे? इसको जो के सो उतारेंगे, जैसे वैसे एक्स स्क्वायर को जैसे तैसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक, ये 8 जो होता है जैसे तैसे उतर जाता है, तो जैसे ये -8 है तो -8 ही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, -8। इधर बराबर 0 बराबर 0। हम आपको समझाने का कोशिश क्या करें कि इसका शुरू का और इसका लास्ट का कोई चेंज नहीं होता, जैसे है वैसा ही हुबहू उतर जाता है। चेंज कहां करना है? ये बीच वाला जगह। अब बीच वाला जगह पे मेरा ये आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड करके हम लोग को -2 लाए हैं, तो इसलिए इस रूप में हम लोग बीच में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि 4 है माइनस में, तो लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ एक्स लगा हुआ इसलिए एक्स लगा दीजिएगा। अब 2 है तो प्लस में, तो प्लस, उसके बाद लिखेंगे 2 एक्स लगाना पड़ेगा कि बीच में एक्स लगा हुआ। अब इस तरह से मेरा कितना पद हो गया? 4 पद। 1 2 3 4, ये हो गया 4 पद। अब 4 पदों में क्या करेंगे? 2-2 पदों का जोड़ा लगा दिया जाता है। अब 2-2 पदों का जोड़ा लगा दिए, अब इससे हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करके हम लोग इससे क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। अब बहुत छात्र नहीं जानते होंगे, तो हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग अब लास्ट टाइम में आ गए, तो ऐसा नहीं कि आप लोग जानते हैं सारे चैप्टर, सारे बुक लगभग कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन फिर भी हम जो छात्र नहीं पढ़ पाएंगे, जो वंचित होंगे, जो नहीं पढ़ पाए होंगे या जो नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। -4 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 और 2 से 1, यही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? 4 के जगह लिखेंगे 2 गुने 2, अब बगल में है x, तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस, उसके बाद 8 को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुने 2 और बराबर इधर क्या कर सकते हैं? 0। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो इसका जोड़ा है और ये इसके साथ रहने वाला, क्योंकि अंडरलाइन। अब ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं करना है, ये आप लिखिएगा, लेकिन ये अंडरलाइन करके दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से हम अलग अलग खंड करिए, ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट इसका कॉमन निकाल दीजिएगा, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए ऐसा करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे इसमें से, अब दोनों में इसमें जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। दोनों घर में मिलेगा, मान लीजिए फर्स्ट घर है, सेकंड है, दोनों घर में जो चीज रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। अब देखिएगा, इस साइड भी x है, इस साइड भी x, दोनों साइड मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? x को बाहर निकाल लेते हैं। अब अगर x बाहर निकल गया तो यहाँ x है, यहाँ और x नहीं है। इधर 2 है, 2 को, लेकिन इधर 2 है क्या? नहीं, तो नहीं है, तो नहीं निकाल सकते आप। अब जो निकल गया उस जगह से 1 बच गया, जहां जहां जो निकला वहां 1 बच गया। ये ध्यान में रखिए, वहां 0 नहीं बोलिएगा, वहां 1 बचेगा। तो यहां से निकल गया मेरा x, तो इसका मतलब यहाँ 1 बच गया, ऐसा सोच, या तो पूरे निकल गया। तो यहाँ से क्या बच गया? इस सेकंड में x बच गया, तो यहाँ लिखेंगे x लिखेंगे, माइनस है माइनस, यहां से x निकल, यहां से 2 दूना 4, जोड़ नहीं कीजिए, गुना करें, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ 4 हो गया। ठीक, यहाँ क्या चीज का साइन है? प्लस का, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ प्लस दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें दोनों मिला के देखते क्या, तो देखिए इधर 2 है तो इधर भी 2 है। अब ये 2 किसी से भी मिला सकते हैं। अब आप लोग को ये भी बता दें, ये सारे काम जो हम लोग आप लोग को समझाने के लिए करें, ये आप लोग को एग्जाम में नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बना देना है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि ये सब चीज दिखाना आपको, ये सब आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं। अब दो इधर एक्स है तो इस साइड में एक्स नहीं, इधर दो और दो बच जाते हैं, इधर और दो है नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही मिलता है, एक ही को दो मिलता है दोनों साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, दो लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे। अब यहां से दो निकल गया, यहां से क्या बच गया, एक्स माइनस, यहां से दो निकल चुका है तो यहां दो दूना कितना हो गया, 4, और इधर क्या दिया हुआ, बराबर 0 ही दिया हुआ। देखिएगा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का जो वैल्यू है सेम है, यानी x माइनस 4 और x माइनस 4 यही दिया हुआ है। और तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिखें ऐसा समझ सकते हैं, या तो सोच लीजिए ये दोनों भी कॉमन हम लोग निकाल देते, तो यहां से कॉमन निकाल x माइनस 4, या जो छात्र नहीं समझ पाते होंगे तो हम आप लोग को पता है ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसको एक बार लिखेंगे, तो हम एक बार लिखेंगे, अब फिर ब्रैकेट दे देंगे। अब इस ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या बचा हुआ है, x, तो यहाँ x लिखेंगे, और इस ब्रैकेट के बाहर में क्या बचा हुआ, +2, तो हम लिखेंगे +2, और इधर बराबर आपका दिया हुआ है 0। अभी हो गया, अब लगभग बनने वाला है, बन गया। अब हम लोग क्या करें, x जो है दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है, बीच में कुछ नहीं तो क्या चाहिए, गुना में, और गुना में तो मतलब 0 दोनों के लिए काम करता है, तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अब हम लोग x का मान से x बराबर ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 4, या x बराबर ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद का शून्यक कितना आ गया, 4 और -2 है, यही हो गया हम लोग का आंसर। चलिए इस तरह से आपका सेकंड नंबर का प्रश्न बन गया, आप लोग इसको एक बार सही देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सो देखिएगा, चलिए आप लोग एक बार देख लीजिए पूरे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ सो देखिएगा, लिखा हुआ है AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करने बोला। हम लोग को क्या बोला, 10वां पद ज्ञात करने बोला। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो जो चीजें दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो जो दिया हुआ क्या है, A1 बराबर आपका दिया हुआ है 2 और A2 बराबर दिया हुआ है 7, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, D निकाल देंगे, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, ये सभी को आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, है ना। अब क्योंकि D का मान निकालना है तो A2 का मान दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे 7 माइनस A1 का मान दिया है 2। अब इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको अगर घटा देते तो आ जाता है 5, तो इसका मतलब D का मान कितना आ गया, D का वैल्यू आ गया 5 आ गया, ठीक है। D का वैल्यू कितना आ गया 5, और N बराबर दिया हुआ है, N बराबर कितना दिया हुआ है 10। हम लोग को nवां पद यानी 10वां पद ज्ञात करने बोल रहे हैं, तो 10वां पद मतलब n दिया हुआ, तो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये कौन सा चैप्टर से, तो आपका ये 5.1 यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। एपी मत का मतलब समांतर श्रेणी से प्रश्न दिया गया। अब हम इस पर मान बैठाएंगे तो लिखेंगे ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है 2, A1 बोलिए या ये बोलिए कितना 2, यहां लिखेंगे हम लोग 2 प्लस n का मान कितना दिया हुआ 10, यहां लिखिएगा 10 माइनस 1, और d का मान कितना दिया हुआ, तो d का मान अभी हम लोग कितना निकाले, देखिएगा 5 निकाले, तो यहां लिखेंगे गुना में 5। अब हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो यहां 9 लिखेंगे इंटू 5। अब 2 प्लस 9 को 5 से अगर गुना करते हैं तो 9 बचे कितना हो जाता है 45, और दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 47 यानी 47। इसका मतलब 10वां पद कितना आएगा 47, नीचे लिख सकते हैं, अतः 10वां पद बराबर 47, यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगर ये समझ में आ गया तो देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट करना आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हम आप लोग को बार बार बात बता रहे हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से बता रहे हैं, जो सेकंड टर्म जो सभी स्कूलों में लिया जा रहा है उसी का प्रश्न पत्र है, और हम आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए आइए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर आप लोग 4 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ सो देखिएगा, ये आप लोग का त्रिभुज से दिया गया है, ठीक है, अनिश्चित चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन। देखिए लिखा, यदि डी ई समांतर बीसी, इस तरह के साइन को क्या बोलते हैं, वो समांतर बोलते हैं, ठीक है। तो डी ई समांतर बीसी, तो ईसी का मान ज्ञात करने बोल रहा है, हम लोग क्या बोल रहा है, ईसी का मान ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको बहुत आसानी से 1 नंबर में और कभी कभी इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता, तो आपको इतना डिटेल बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलिए सबसे पहले, क्योंकि 2 नंबर प्रश्न में, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बना देते हैं। तो दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ जो जो चीजें वो हम लोग जानते हैं। ए डी का मान दिया 1.5 सेंटीमीटर,
डीबी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एई का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हम लोग को ईसी का मान निकालने बोल रहा है। सबसे पहले जो त्रिभुज उसको लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आप लोग को बता दें कि जिस तरह से हम बना रहे हैं आप लोग को बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में लगभग इसी तरह से बनाइएगा, तो आपका कहीं भी एक नंबर कटने का गुंजाइश नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चीजें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि ये चीजें हम लोग को दिया हुआ, लिखेंगे डीई समांतर बीसी, लिखेंगे दिया है। क्योंकि इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग को थेल्स प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय का रूल इसमें लगेगा। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि किसी भी त्रिभुज को उसका भुजा को अनुपातिक तब लिख सकते हैं जब उसकी भुजाएं क्या होगा, कोई भी 3 भुजा में से कोई भुजा समांतर, यानी कोई भी एक भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें पहले से ही समांतर दे दिया। अगर समांतर दे दिया है इसका मतलब इसको हम लोग अनुपातिक में लिख सकते हैं, यानी बटा में भुजा को लिख सकते हैं। तो बटा में लिखने का मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हैं एडी आधा लिखे, एडी बटा में हो जाएगा बीडी, आधा आधा लेंगे बटा बीडी बराबर उधर से है एई बटा ईसी। थेल्स प्रमेय का रूल तो यही बोलता है। तो यहां ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग लिखे इसको, है ना। अब जो जो मान दिया वो उस मान को हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो एडी का मान दिया 1.5 सेंटीमीटर, लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर। बीडी का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। इधर आ जाते हैं, एई का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से बना लीजिएगा। उसके बाद ईसी का मान नहीं दिया हो, क्योंकि हम लोग को यही मान निकालने बोला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कटेगा पहले काट के देख रहे, देखिएगा 1.5 है, ये 3 है, तो 1.5 के टेबल यानी 1.5 के टेबल में 3 कितना बार में आएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब यहां से हो गया 1/2 बराबर, इधर से बच गया 1 सेंटीमीटर बटा ईसी। हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे, ऐसा दिखाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। अब इसको इसमें गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा ईसी ही हो जाएगा, है ना। और 2 को गुना करेंगे 1 में तो 2 एकम 2 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था और 2 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 5वां नंबर। देखिए सारे बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ कि मूल बिंदु से P 3 4 की दूरी ज्ञात करने बोला। हम लोग को क्या बोला है, दूरी निकालने बोला है। तो मूल बिंदु का फार्मूला आप लोग जानते हैं, है ना। तो उसका फार्मूला है, तो उसके आधार पर हम लोग बना देंगे। ध्यान दीजिएगा ये क्या है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे जहां x बराबर दिया हुआ है 3 और y बराबर दिया हुआ है 4। तो ये दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, यानी दूरी सूत्र के द्वारा बनाएंगे। लिखेंगे मूल बिंदु सूत्र। तो मूल बिंदु सूत्र क्या होता है, तो मूल बिंदु सूत्र होगा √x² प्लस y², यही होता है इसका फार्मूला। तो इसी पर हम लोग बैठा देंगे। हम लोग को किसका मान निकालने बोल रहा है, पी का ही। तो इसका दूरी अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिएगा, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान कितना 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस और क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि y का मान कितना दिया हुआ 4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सोल्व अगर करते हैं तो सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9 और 4 का 4 4 16। आप लोग समझ पा रहे हैं। अब इतना अगर हो गया तो इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। अब इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 25। अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो सबको जाना 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 मात्रा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठा नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। 6ठा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात, यानी माध्यक निकालने बोल रहे हैं। क्योंकि आप इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को माध्यक निकालने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने का तरीका क्या है तो समझा देते हैं। क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़े तो माध्यक 2 तरह का, एक माध्यक जो है उसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, है ना, बारंबारता दिया रहेगा, और संचय बारंबारता निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका माध्यक निकालता है। और एक सिंपल सा माध्यक होता है जो आप कक्षा 8 में, 9 में, 7 में, यहां तक इन सभी कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक सिंपल तरीके से माध्यक है, इसी को माध्यक को हम लोग को निकाला। इसको बनाने का तरीका क्या है तो समझिए। सबसे पहले जो अंक दिया हुआ उस अंकों को क्या करेंगे, यानी जिन जो आंकड़ा दिया गया है इन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने
पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, इंग्लिश में बोला जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे दिए गए आंकड़े में। तो निम्न आंकड़ों को हम लोग निम्न आंकड़ों क्या करें, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ, तो इसमें सबसे छोटा अंक कितना है, 3, तो सबसे पहले लिखेंगे 3। 3 के बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 3 के बाद देखिएगा तो दिया हुआ 7, हम लोग 7 लिखेंगे। 7 के बाद कौन सा है, 7 के बाद आ जाएगा 8, तो हम लोग 8 लिखेंगे। ओह, 3 के बाद दिया हुआ 4, हम 7 बोल दिए, 4 दिया, 4 लिखेंगे। उसके बाद कितना है, उसके बाद 4 के बाद है 7। 7 इसमें क्या है, 2 7 है, 2 7 लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, 8 है, तो हम लोग 8 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, 9 है, तो हम लोग 9 लिखेंगे। उसके बाद 10 है, तो 10 कितना है, 1 2 3, 3 को 10 है, तो 10 लिखेंगे। 10 10 और 10 यानी 10 10 10, इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ, उसके बाद इसमें देखिएगा तो फिर 15 है। उसके बाद क्या है, लास्ट में है 16। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन जो दिए गए आंकड़ा है, इन नंबरों को हम लोग गिनेंगे, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना 11। तो लिखेंगे जहां n बराबर क्या दिया हुआ है, 11। अगर सम संख्या होता है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, माध्यक निकालना, और विषम होता है तो उसका अलग होता है। तो हम लोग लिखेंगे माध्यक बराबर, है ना, माध्यक बराबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है n+1/2 में पदीय होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करें, इसको बैठा दें। n का मान दिया हुआ 11, तो हम लोग यहां लिखेंगे 11+1/2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों को अगर जोड़ देते हैं कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ते होता है 12/2। इसको अगर काट दीजिएगा तो 6 बार में कट जाता है। कितना बार में कट जाता है, 6 बार में कट जाता है। अब 6 बार में कट गया, इसका मतलब हो गया 6वें पद। अब बताइए 6वें पद कितना आ गया, तो छठा पद कितना, तो नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6वां पद में कौन आता है, 9 आता है, इसका मतलब 9 हो जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं अतः माध्यक या माध्यिका, माध्यक बराबर कितना निकल गया, 9, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से छात्रों आप लोगों को समझ में आ गया था कि क्वेश्चन नंबर छठा किस तरह से बनेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक था, जो कि आप लोग 6 7 8 9 तक आप इस तरह का प्रश्न पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 7वां और 8वां। हम आप लोग को ये भी बता दें कि इस प्रश्न पेपर को, जो प्रश्न पत्र को हम बता रहे हैं, इनमें से जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं, इनमें से आपको 6 ही प्रश्नों का सोल्व करना है, लेकिन हम आपको 8 का 8 प्रश्न सोल्व करके दिखा रहे हैं। लेकिन आपको परीक्षा में 6 ही प्रश्न को हल करनी है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7वां और 8वां प्रश्न को बताते हैं। आप इस पूरे प्रश्न को देख सकते हैं, अब देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको 7वां और 8वां प्रश्न लिख के फिर आप लोग को बताते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ, दोनों प्रश्न लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ कि एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं, ठीक है, जिनमें से एक गेंद निकालने पर उसके काले होने की प्रायिकता ज्ञात किया। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक थैला है, उस थैला में 4 लाल गेंद है और 6 जो है वो काली गेंद है, और उनमें से एक गेंद वो निकालती है या निकालता है। तो कैसा गेंद निकालता है, वो काली गेंद निकालती है। तो बोलता है काली गेंद जो निकाला जाता है उसकी प्रायिकता क्या होगा, काली गेंद की निकालने की प्रायिकता क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को बनाएंगे। इसी तरह से आप लोग देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख सकते हैं। 8 नंबर देखिए, 8 में क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग सोल्व करते हैं बारी बारी से। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हम बार बार से बता रहे हैं कि ये सभी प्रश्न जो है वो जेक बोर्ड का जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो 2026 में बोर्ड परीक्षा दीजिएगा, उनके लिए सभी प्रश्न बहुत के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन इसी तरह का बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। और ये सभी के सभी नए पैटर्न पर सारा क्वेश्चन है, और सभी नए पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन चेंज हुआ है, इधर उधर हुआ, वो सभी प्रश्न इसी टाइप का रहेगा। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि आप लोग का जो बोर्ड परीक्षा है वो आप लोग को 2 फरवरी से चालू है, क्योंकि समय जब आ जाएगा आपके नजदीक तो आपके पास सोचने और समझने की समय नहीं बचेगा छात्रों। इसीलिए आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जब आता है और जब बेहतर आएगा तो आपके माता पिता, आपके फैमिली, आपके गांव परिवार सभी को बहुत खुशी होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए भी उसको आप लोग उस तरीके से मेहनत कीजिए। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 तो हम आप लोग को पढ़ के बता दिए, जो जो चीजें हम लोग को दिया हुआ उस टाइप से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको अगर हम लोग हल करेंगे, है ना, तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या है
कि कुल जो दिया इसको हम लोग बोलते हैं एस बराबर, एस से हम लोग यानी टोटल सैंपल। तो एस बराबर में क्या करेंगे, लिखा हुआ है 4 + 6, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं पी एस बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, काली होने की, तो काली यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई बराबर कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी काली का संभावना कितना, काली की संभावना कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसका फार्मूला पढ़ा लिखेंगे, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना, इवेंट का मतलब घटना, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता इंग्लिश में, है ना, हिंदी में इसका यही होता है। तो किसका निकालना हुआ, काली का, तो हम लोग यहां लिख देंगे काली गेंद हो, ऐसा हम लोग लिख दिए, बराबर पीई बाय पी एस, यही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, मान बैठ, ध्यान दीजिएगा ये आपका फार्मूला है ना, फार्मूला है ये, ठीक है। अब ये फार्मूला इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे, तो P का मान कितना दिया हुआ देखिएगा, 6 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 6 लिखेंगे, और PS का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 10 लिखेंगे। अगर कटता है तो काट देंगे, तो 2 के टेबल से काट के देखते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार में, और इसको 2 से काट के कितना बार में, 5 बार में, तो इसमें कितना हो गया, ये हो गया 3/5, यही हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा है, हम बार बार बता रहे 2 नंबर का, सोचिए कि इतना ही सर करना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर आप सही तरीके से बना देते तो। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार और दोबारा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 है। हम लोग को त्रिज्या निकालने बोला है, ध्यान में इस बात को रखिएगा। चलिए सबसे पहले जो चीजें दी है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालने क्या बोला है, त्रिज्या, यानी हम लोग को आर निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, आर, तो हम लोग को आर नहीं दिया हुआ। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, लिखेंगे इसीलिए वृत्त का परिधि बराबर 2πr, यही होता है इसका फार्मूला, वृत्त का परिधि का फार्मूला यही होता है ना, आप लोग सभी को जानते हो। देखिएगा परिधि का मान दिया 22, तो हम लोग इधर इस साइड में भी लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 2, पाई का मान कितना दिया हुआ 22/7 होता है, आर का मान नहीं दिया हुआ। हम लोग क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं थे, एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये 7 इसमें गुना होगा, 1 इसमें गुना होगा, ये 1 इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 22 × r, और इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 × 7 सेंटीमीटर, यही होगा। हम लोग को क्या निकाला, त्रिज्या निकाला, आर निकाला, तो हम लोग आर को यही छोड़ देते हैं। तो देखिए आर के साथ ये सभी गुना में है, तो बराबर की ये साइड जब लाएंगे तो क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है, सभी का साइन क्या हो चेंज हो जाएगा, तो गुना में इधर हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, लिखेंगे 22 × 7/2 × 22 सेंटीमीटर। जो जो कटेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो 22 से 22 कट जाता है, अब कटेगा नहीं, अब इसको काट सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कटेगा, 7/2 सेंटीमीटर बन जाता है, ये भी मेरा त्रिज्या है। लेकिन अगर पॉइंट में लाना है तो इसको काट दीजिएगा 2 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 3.5 बार में कट जाता है। तो इसका मतलब कि r बराबर निकल गया 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग लिख सकते हैं अतः वृत्त का त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरह से 2 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग 3 नंबर का जो सेक्शन सी से शुरू होगा उसको बताना है। चलिए अब ये पूरे कंप्लीट हो गया, 2 नंबर का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न।